नमस्कार। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आसपास मौजूद हर इमारत, हर पुल और हर डिज़ाइन के पीछे कुछ खास आकृतियों का रहस्य छिपा है। आज की इस चर्चा में हम आकृतियों के उसी क्रमिक विकास को समझने वाले हैं जो साधारण से मुड़ी हुई रेखाओं से शुरू होकर बिल्कुल सटीक और परिपूर्ण वर्गों तक जाते हैं। ज्यामिति सिर्फ किताबों में नहीं है, यह हमारी दुनिया का ढांचा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों में बटी है। हम वक्र और बहुभुज से शुरुआत करेंगे, फिर कोणों के नियमों को समझेंगे, इसके बाद मूल चतुर्भुजों की खोज करेंगे, समांतर चतुर्भुज परिवार से मिलेंगे और आखिर में कुछ विशेष समानांतर चतुर्भुजों को देखेंगे। यह पूरी रूपरेखा हमें बुनियादी वक्रों से लेकर अत्यधिक विशिष्ट आकृतियों तक ले जाएगी। खंड 1, वक्र और बहुभुज। ज्यामिति के इस पारिवारिक पेड़ की बिल्कुल जड़ों से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जब हम कागज पर एक पेंसिल रखते हैं और उसे बिना उठाए कोई आकार बनाते हैं तो असल में होता क्या है? यहीं से ज्यामिति का पहला बड़ा फर्क सामने आता है। एक ऐसी लकीर जो खुद पर कभी आकर बंद नहीं होती, उसे हम खुला वक्र कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वो लकीर घूमकर वापस अपने शुरुआती बिंदु पर एकदम सटीक तरीके से मिल जाए तो वो एक बंद वक्र बन जाती है, बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह जो एक पूरा लूप बनाता है। अब मजा तो तब आता है जब हम उस गोल मटोल रबर बैंड को खींचकर एकदम सीधा कर देते हैं। जैसे ही हम उन घुमावदार रेखाओं को बिल्कुल सख्त सीधी रेखाखंडों में बदलते हैं, और ध्यान रहे वो एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, तो एक बहुभुज यानी पॉलीगन का जन्म होता है। आकृतियों के विकास का ये सबसे पहला और बड़ा कदम है। इन बहुभुजों के भी अपने अलग अलग आनुवंशिक लक्षण होते हैं। कुछ होते हैं समबहुभुज, जिनकी हर एक भुजा और हर एक कोण बिल्कुल एक समान होता है, इनमें कमाल की समरूपता होती है। और फिर आते हैं विषम बहुभुज, जिनकी भुजाएं और कोण असमान होते हैं, यानी कोई समरूपता नहीं होती। किसी अजीब आकार का जमीन का टुकड़ा इसका बेहतरीन उदाहरण है। खंड 2, कोणों के नियम। अब जब आकृतियां बन गई हैं तो आइए उन गणितीय नियमों को समझते हैं जो ये तय करते हैं कि ये आकृतियां कैसे मुड़ेंगी और उनके कोण कैसे बनेंगे। अंदर झांकने से पहले आइए थोड़ा बाहर की तरफ चलें। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अगर हम किसी भी बहुभुज के बाहर बनने वाले सभी कोणों को आपस में जोड़ दें तो क्या होगा? परिमाप के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने की कल्पना करें। जवाब है 360 डिग्री। जी हां, ये एक ऐसा जादुई स्थिरांक है जो कभी नहीं बदलता। बहुभुज में चाहे 3 भुजाएं हों या फिर 30, उसके बाह्य कोणों का कुल योग हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। क्योंकि जब हम किसी आकृति का पूरा चक्कर लगाते हैं तो हम वापस उसी दिशा में आ जाते हैं जहां से शुरुआत की थी, जो कि 360 डिग्री का एक पूरा चक्र होता है। यही नियम समबहुभुजों के कोण निकालने का एक अचूक तरीका बन जाता है। इसे 3 आसान चरणों में समझते हैं। पहला, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। दूसरा, इस 360 को कुल भुजाओं की संख्या से भाग दे दीजिए, जिससे एक बाह्य कोण मिल जाएगा। और तीसरा, क्योंकि एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, तो बस 180 में से उस बाह्य कोण को घटा दीजिए, आपको अंदर का कोण मिल जाएगा। है ना एकदम आसान। खंड 3, मूल चतुर्भुजों की खोज। कोणों का विज्ञान समझने के बाद आइए ज्यामिति के एक बेहद खास परिवार पर फोकस करते हैं। 4 भुजाओं वाली आकृतियां, जिन्हें हम चतुर्भुज कहते हैं। सबसे बुनियादी 4 भुजाओं वाली आकृति है समलंब यानी ट्रेपीजियम। इसकी खासियत बहुत ही सरल है। इसमें समांतर रेखाओं का सिर्फ एक जोड़ा होता है, बिल्कुल रेलवे ट्रैक की तरह, जो साथ साथ चलते हैं पर कभी मिलते नहीं। इसी वजह से इसमें एक खास ढलान आ जाती है, जो अक्सर हमें पुलों के सपोर्ट या घरों की छतों के डिजाइन में देखने को मिलती है। अब इसकी तुलना पतंग से करते हैं। यहां समांतर रेखाओं का कोई चक्कर नहीं है। इसके बजाय इसकी पहचान उन 2 आसपास वाली यानी पड़ोसी भुजाओं से होती है, जो लंबाई में बिल्कुल बराबर होती हैं। आसमान में उड़ने वाली असली पतंग का डिजाइन भी तो यही होता है। हवा को काटने के लिए ऊपर की छोटी भुजाएं और उड़ने में स्थिरता के लिए नीचे की लंबी भुजाएं। खंड 4, समांतर चतुर्भुज परिवार। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आ गए हैं। चलिए मिलते हैं चतुर्भुज परिवार के असली सुपरस्टार से। समांतर चतुर्भुज ये एक ऐसी आकृति है जिसमें विपरीत भुजाओं के दोनों जोड़े एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होते हैं।
ऊपर नीचे और दाएं बाएं की भुजाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। इस वजह से एक बहुत ही संतुलित ढांचा तैयार होता है, जिसका इस्तेमाल वास्तुकला और इंजीनियरिंग में वजन संभालने के लिए खूब किया जाता है। इसके कुछ शानदार आनुवांशिक लक्षण भी हैं। आमने सामने की भुजाएं और कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। और सबसे कमाल की बात, इसके विकर्ण यानी आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली रेखाएं एक दूसरे को बिल्कुल बीचों बीच से काटती हैं। यही खासियत इसे इतनी स्थिरता प्रदान करती है। इसका एक और सीक्रेट रूल है, इसके कोई भी दो आसन्न कोण यानी अगल बगल वाले कोण हमेशा संपूरक होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री ही मिलेगा। जब भी किसी जटिल पहेली में कोई कोण खोजना हो तो ये नियम किसी मास्टर की तरह काम करता है। खंड 5, विशेष समांतर चतुर्भुज। आकृतियों के इस क्रमिक विकास में अब हम बिल्कुल शिखर पर आ गए हैं। आइए उन आकृतियों को देखते हैं जिन्होंने इन नियमों को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। सबसे पहले है समचतुर्भुज, जिसे हम रोम्बस भी कहते हैं। इसने समांतर चतुर्भुज के नियमों को इतना सख्त कर दिया है कि इसकी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर हो गई हैं। और विकर्ण, वो एक दूसरे को सिर्फ काटते नहीं हैं, बल्कि एकदम 90 डिग्री के समकोण पर काटते हैं, एकदम किसी स्नाइपर के क्रॉसहेयर की तरह सटीक। फिर आता है आयत यानी रेक्टेंगल। ये समान भुजाओं पर नहीं बल्कि परफेक्ट पोस्चर पर ध्यान देता है। इसका हर एक कोना बिल्कुल 90 डिग्री का होता है, एकदम सीधा खड़ा हुआ, और इसके विकर्ण लंबाई में एकदम बराबर हो जाते हैं। यही वजह है कि फोन की स्क्रीन हो या कमरों की दीवार, ये सबसे व्यवहारिक आकार माना जाता है। और अब आता है ग्रैंड फिनाले, वर्ग यानी स्क्वायर। ये पूर्ण परिपूर्णता और परम समरूपता का प्रतीक है। वर्ग एक बेहतरीन रूप बदलने वाली आकृति है जो एक आयत के 90 डिग्री वाले कोण, एक समचतुर्भुज की समान भुजाएं और दोनों के संतुलित विकर्णों को एक साथ मिला देता है। ये सच में आकृतियों का निर्विवाद राजा है। इन सभी आकृतियों के गुणों का एक त्वरित सारांश हमारे लिए 2D ज्यामिति की एक बेहतरीन चीट शीट का काम करता है। ये साफ तौर पर बताता है कि कैसे हर नई आकृति पिछले नियमों में कुछ और शक्ति जोड़ती है। समांतर चतुर्भुज से शुरू होकर हम वर्ग की परम समरूपता तक कैसे पहुंचते हैं, ये पूरा सफर एक ही झटके में स्पष्ट हो जाता है। तो आकृतियों के इन रहस्यों का इस्तेमाल करके हम अगली जटिल पहेली को कैसे सुलझाएंगे? सच तो यह है कि ये सिर्फ रटने वाली आकृतियां नहीं हैं, ये गणित के रहस्यों को खोलने वाले शक्तिशाली उपकरण हैं। जरा सोचिए, जब हम इन 2D आकृतियों में गहराई जोड़कर 3D दुनिया में जाएंगे तो क्या होगा? क्या एक वर्ग घन बनने के बाद भी इन्हीं नियमों का पालन करेगा? गणित हर जगह है, बस उसे खोजना आना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।